हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू याज्ञवियम। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ईरान का मैप। तो जैसे मैंने कहा था, ईरान और आपके जितने भी पर्शियन गल्फ वाले गल्फ कंट्रीज है, ठीक है, जितने भी आपके ये गल्फ कंट्रीज है, ओके, गल्फ कंट्रीज जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे कंट्रीज में एक ही खास बात है। क्या है वो? इनके पास ऑयल, नेचुरल गैस की खूब सारी रिजर्व्स है, ठीक है। इनके पास ऑयल और नेचुरल गैस की खूब सारी रिजर्व्स है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि पूरे दुनिया को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से खूब सारे पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए खूब सारे बंदरगाह मिलेंगे, खूब सारे पोर्ट्स मिलेंगे यहाँ से, जहाँ से कि कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। सो दीज ऑल पोर्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कुछ पोर्ट का आपको मैपिंग पूछ लिया जा सकता है। वी डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल, कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले हियर, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जस्ट ऊपर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जस्ट ऊपर है बंदर ए अब्बास। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जस्ट ऊपर है बंदर ए अब्बास, ठीक है। और यहाँ देखिए ये है आपका चाबाहर पोर्ट, ठीक है। ये है आपका चाबाहर पोर्ट, ठीक है। दिस इज द चाबाहर पोर्ट। चाबाहर पोर्ट क्या है? ये इंडिया के कोऑपरेशन से ईरान में बनने वाला एक पोर्ट है, ठीक है। इंडिया की कोऑपरेशन से ईरान में बनने वाला एक पोर्ट था ये, लेकिन अभी फिलहाल कुछ इसमें कुछ डिस्टर्बेंसेस हुई है। हाउएवर चाबाहर पोर्ट का नाम आप याद रखिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन बंदर ए अब्बास, उसके बाद देखिए बंदर ए बुशेर, यहाँ पे बंदर ए बुशेर है, ठीक है। बंदर ए बुशेर, ये तीन हमें याद रखना है। यहाँ पे बंदर ए अब्बास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर, चाबाहर जो कि इंडिया और ईरान के जॉइंट कोऑपरेशन से था, और फिर उसके बाद बंदर ए बुशेर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं कैस्पियन सी में, ठीक है। तो नीचे का सारा काम हो गया। अब कैस्पियन सी में चलते, देखिए तेहरान जो है, ईरान का कैपिटल तेहरान, वो यहाँ पे लोकेटेड है। साथ ही साथ आपने सुना होगा रामसार, इफ़ यू हैव हर्ड, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए रामसार बहुत फेमस है, ठीक है। तो रामसार भी आपको इस नॉर्थ एरिया में ही मिलता है। कैस्पियन सी के पास देखिए आपको मिलेगा बंदरे अंजली, ओके, बंदरे अंजली मिलेगी आपको यहाँ पे कैस्पियन सी के पास, ठीक है। बस इतना हमें याद रखना है, और कोई भी चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइक जो ईरान का मैप था, ठीक है, ईरान का जो मैप था, यहाँ पे इंडिया और ईरान के रिलेशंस को हम थोड़ा सा एक्सटॉल करेंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली क्या था, देखिए यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। दिस इज ग्वाडर पोर्ट, ठीक है, ये ग्वाडर पोर्ट है। ग्वाडर पोर्ट क्या है? इसे चाइना ने बनाया है इन पाकिस्तान, ठीक है, ताकि वो जो लाइक मैंने जो आपको पहले भी बोला कि जो मिनरल्स है, एनर्जी रिसोर्सेज है, वो चाइना चाहता है कि उसको आराम से मिल जाए, ठीक है। तो वो यहाँ पे एक सीपीसी बनाने की कोशिश कर रहा था वाया पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो उसको बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड ग्वाडर पोर्ट इज मेड बाय चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है। अब उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने चाबाहर पोर्ट बनाने की कोशिश की यहाँ पे इन द गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। ये चाबाहर पोर्ट देखिए फर्दर कनेक्ट हो रहा है जाहेदान से, ठीक है। जाहेदान कौन सा है? टर्मिनल एरियाज है ईरान का। जाहेदान से कनेक्ट हो रहा है जरंज, ठीक है। जाहेदान से कनेक्ट हो रहा है जरंज, जो कि अगेन एक टर्मिनल एरिया है। और जरंज से कनेक्ट हो रहा है डेलाराम, ओके, जरंज से कनेक्ट हो रहा है डेलाराम। अगर आप ये पर्टिकुलर जो एरिया है, अगर आप इस एरिया को देखें, ठीक है, ये जो एक रोडवे बनी है यहाँ पे, ठीक है, दिस रोडवे हैज़ बिन डन बाय इंडिया, ठीक है, ये इंडिया के द्वारा यहाँ पे बनाई गई है इन अफगानिस्तान, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो हमारा जो असिस्टेंस हमने अफगानिस्तान को दिया है, नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी, इन सारे चीज़ों के तहत, तो हमने अफगानिस्तान में ये पर्टिकुलर हाईवे बनाई है, ठीक है। तो दिलाराम से जरंज हो गया, लेकिन जरंज से जाहेदान और जाहेदान से चाबाहर नहीं कनेक्ट हो पाया। क्यों कनेक्ट नहीं हो पाया? बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट थे ये पार्शियल कंप्लीशन के स्टेज में थे, ओके। और ईरान का जो डिमांड था वो ये था कि इंडिया इसमें जल्दी से जल्दी पैसे इन्फ्यूज़ करे। अब इंडिया उतने फिनेंशियल सिचुएशन में था नहीं कि वो जल्दी से जल्दी इसमें पैसे इन्फ्यूज़ करे। तो ईरान ने क्या कहा कि वो फर्दर इस प्रोजेक्ट के साथ वो अकेला ही आगे बढ़ रहा है, और कभी भी अगर इंडिया को इंडिया के पास कैपेसिटी हो और कभी अगर इंडिया को इंटेंशन हो तो वो वापस इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। सो विद दिस नोट ईरान हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड, ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर हाईवे। ये हाईवे को बनाने में ईरान अब खुद से उसने चालू कर दिया। एक और बात जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, देखिए अगर इंडिया ईरान में कुछ छोटे मोटे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो चाइना उसका पता नहीं 10 टाइम से भी ज़्यादा करता है, ठीक है। कहाँ पे? ईरान में। अंडरस्टैंडिंग, ओके, राइट, एवरीबडी मस्ट हैव अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे देखिए जाहेदान से जरंज, ठीक है, जाहेदान से जरंज जो है, जाहेदान से जरंज ये कुछ पार्शियली कंप्लीटेड हुआ था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। उसी तरह से जरंज टू डेलाराम तो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है अफगानिस्तान में। और यहाँ पे चाबाहर टू जाहेदान ये सबसे लंबा पोर्ट था 1380 किलोमीटर का, जो कि नहीं हो पाया, ठीक है। ईरान अकेले अभी वो अकेले इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ रहा है।
अब आप देखिए यहाँ पे यू कैन सी द मैप ऑफ यूएई, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, ठीक है। ये जो आप व्हाइट पोर्शन देख रहे हैं ये है आपका मुसंदम पेनिनसुला, ठीक है, इट इज़ द मुसंदम पेनिनसुला, ठीक है, ये आपका मुसंदम पेनिनसुला है, ठीक है, जो कि कौन से कंट्री का है, ओमान का है, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, यहाँ पे आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, ओके। यूएई का कुछ, यूएई के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो आप याद रख सकते हैं वो ये है, लाइक ये जो आप रेड कलर के डॉट्स देख रहे हैं ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स, ठीक है, ये सारे के सारे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है शारजा, उसके बाद दुबई और उसके बाद अबू धाबी, बस ये तीन हमें याद रखना है और कुछ नहीं। शारजा, दुबई, अबू धाबी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए पूरे अरब कंट्रीज़ में किसी के पास भी न्यूक्लियर एनर्जी का प्लांट नहीं था, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ है ये लोग इकोनॉमिकली दे आर वेरी वेरी रिच, ओके, इकोनॉमिकली दे आर वेरी वेरी रिच, लेकिन टेक्नोलॉजी, साइंस, इसके मामले में ये लोग उतने रिच नहीं है, ठीक है, उतने रिच नहीं है। लेकिन आपको भी पता है कि अब हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ में जा रहे हैं, राइट, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी। हमेशा तो फॉसिल फ्यूल पे ये लोग डिपेंड नहीं कर सकते, तो इन्हें भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, किस पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। तो यूएई ने सबसे पहले अपना न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट यहाँ पे सेटअप किया है। ये जो न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट सेटअप हुआ है इसका नाम है बरका, और वो यहाँ पे है, ठीक है, आपको इसका नाम याद रखना है, द नेम इज़ बरका। कहाँ पे है, यूएई में है, और यूएई का ये सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। और ये किसके कोऑपरेशन से किया गया है, इट इज़ विद द कोऑपरेशन ऑफ साउथ कोरिया, ठीक है, इट इज़ विद द कोऑपरेशन ऑफ साउथ कोरिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये है आपका सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ना ये आपका सऊदी अरेबिया है। एज यू नो सऊदी अरेबिया आपका अरेबियन डेजर्ट है। न्यूज़ में क्यों था ये, बेसिकली सऊदी अरेबिया का जो कंपनी था ना अरामको, यू मस्ट हैव हर्ड अरामको, अरामको ने काफ़ी सारे शेयर्स रिलायंस में भी खरीद रखे हैं, ठीक है। सो अरामको इज़ अ वेरी बिग लाइक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी, ठीक है। तो इसके जो यहाँ पे लाइक जो रिजर्व्स थे यहाँ पे, ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ था कि यमन ने करीबन 10 ड्रोन्स यहाँ से भेजे थे, और इस एरिया पे, इन दोनों एरिया पे, एक था खुराइस फील्ड जो कि ये है, और दूसरा है ये बुकाया, इसे आप बुकाया भी कह सकते हो या तो फिर आप अबकाइक भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये बुकाया फील्ड में पहले एक्सप्लोजन हुआ और उसके बाद ये खुराइस फील्ड में भी एक्सप्लोजन हुआ, और ये दोनों ही ड्रोन्स की मदद से किए गए थे। ये किसने किया था, ये यमन ने किया था। यमन के किन्होंने, यमन के जो हाउथी रिबल्स है इन लोगों ने किया था। आपकी जानकारी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउथी रिबल्स जो है ये दीज आर बैक्ड बाय ईरान, ओके, दीज आर बैक्ड बाय ईरान, ईरान इनको फाइनेंशियल पावर वगैरह सब देती है, ठीक है। तो एज यू नो कि सऊदी अरेबिया का ईरान से अच्छा रिलेशंस नहीं है, तो यमन के द्वारा ये अटैक की गई थी, कहाँ पे, सऊदी अरेबिया पे की गई थी, ओके। ये है सऊदी अरेबिया का कैपिटल रियाद, ठीक है। ये एरियाज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ड्रोन्स के द्वारा किया गया था अटैक। Friends, my name is Yagyasani Patra. I teach on Unacademy Live. This is my referral code Yagya Live, YAGYALIVE. If you use my referral code, then you will get another 10% discount on your Unacademy Plus subscription. For Civil Services 2021, Odisha Foundation course has been launched. So Nirman Foundation course, जहाँ की 25th में start है जाइए. In that, we are preparing students for Odisha Civil Services 2021. I am teaching Science, Tech and Current Affair in this particular course. So what are all my courses on Unacademy? First of all, Polity from M. Lakshmikant Part 1 has been already completed. So you can watch the recordings, and my upcoming course Polity from M. Lakshmikant Part 2 will just be started in June. So if you want to learn polity from me, you can join me on Unacademy. Then complete Science and Technology for OPSC and other government job examinations. Third, Current Affairs. So weekly current affairs also I am covering on Unacademy platform. This is my referral code YAGYA9, and alternatively you can also use my referral code Yagya Live, YAGYALIVE, for getting additional 10% discount. So आपण ए referral code को भी use करी परिबे, and you can also use this referral code to get an additional 10% discount. These are my courses, so if you want to learn from me, you can join me on Unacademy Plus platform. The payment pattern is for 6 months it is 5,600, for 12 months it is 7,000 rupees, for 24 months it is 8,400 rupees. So you will get training not only for one exam but for many, okay, under this single platform of Unacademy. In this fee structure, you will get additional 10% if you use my referral code YAGYA9, YAGYA9, or if you use my referral code Yagya Live, YAGYALIVE, okay, to get additional 10% discount.
Apart from that, there is no cost EMI option available for 6 months, 12 months and 24 months on your subscription. Finally, optimism is the faith that leads to achievement. Thank you so much for watching. Have a nice day and let's crack it.